मगर इस तेज रफ्तार तरक्की के साथ साथ इंसान का हैवानी पहलू उस पर उसी तेजी से सवार रहा, जिसके नतीजे में दुनिया ने तारीख की सबसे बड़ी 2 जंगों से होने वाली तबाही देखी। 20वीं सदी अपने दामन में अच्छी और बुरी तारीख को समेटे रुखसत हुई तो 21वीं सदी ने उम्मीद की आगोश में आंख खोली। दुनिया को इस सदी का बेताबी से इंतजार था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इंसान तारीख से सबक सीखते हुए अपनी गलतियों को दोहराएगा नहीं और अब शायद ये दुनिया 21वीं सदी में अमन व इंसाफ और मसावत की बुनियाद पर नए जिंदगी के असूल वज़ा करेगी। मगर ये मुमकिन तब था जब वो अनासिर जो मजहब के नाम पर सियासत करते हैं, जमहूरियत के नाम पर अवाम का खून चूसते हैं और वोटों की आवाज से अवामी राय को मसल देते हैं, अंजाम तक पहुंचाए जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में जो पिछले 10 साल हैं उनमें बहुत सी तब्दीलियां आई हैं जो पाकिस्तान पे उसके बहुत गहरे असरात हैं। मगर तारीख के पहलू से देखा जाए तो शायद अगर हम 100 साल के बाद इन 10 सालों को देखेंगे तो बहुत फर्क नजर से देखेंगे। पिछले 30 साल में जो हुआ अफगानिस्तान की जंग के बाद ये उसी सिलसिले का एक कड़ी देखी जाएगी। 21वीं सदी के पहले अशरे में इंसान ने जो खोया और जो पाया इसका जायजा लेने के लिए 2001 से आगाज करते हैं। 2001 का आगाज आलमी ताकत अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली से हुआ। जॉर्ज बुश ने दुनिया की वाहिद आलमी ताकत की सदारत संभाली। इसी साल पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के सिलसिले में जून के महीने में बाकायदा सदारत का मनसब संभाला। माय डियर कंट्रीमैन, अस्सलाम वालेकुम। जनरल परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार में आना पाकिस्तान की इस दहाई में वक्त और हालात के एतबार से अहमियत का हामिल था। एक तो जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब ने हुकूमत का तख्ता संभाला वही बहुत अजीब सा सिलसिला था। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि एक सिविलियन हुकूमत ने इतने जवाब पैदा कर दिए कि फौजी हुकूमत को तख्ता उलटना पड़ा। जनरल परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार में आना पाकिस्तान और भारत की तारीख में भी एक अहम बाब बनकर सामने आया। मुशर्रफ ने सदारत संभालते ही भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी, जिसकी एक कड़ी जून 2001 में होने वाले आगरा मुज़ाकरात थे। सारी दुनिया की नजरें इस मुफाहमती बातचीत पर लगी हुई थी और ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़ात को हल करने में ये मुज़ाकरात अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। लेकिन 2 दिन जारी रहने वाले मुज़ाकरात नतीजे के बगैर खत्म हो गए, जिसकी बुनियादी वजह देरीना मसला कश्मीर था। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में होने वाले दहशतगर्दी के भयानक वाकयात ने पूरी दुनिया के मंजरनामे को बदल कर रख दिया। न्यूयॉर्क में वाक़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों और अमेरिका की शहर पेंटागन की इमारतों से एक के बाद दीगरे 3 तैयारों को टकरा दिया गया, जिसके नतीजे में 3000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। अमेरिका जैसी आलमी ताकत पर इतने खौफनाक हमलों ने पूरी दुनिया में खौफ और वहशत की फिजा कायम कर दी। इस दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और अलकायदा पर डाली गई। दहशतगर्दी का ये अनोखा वाकया आने वाले सालों में रूनुमा होने वाले बेशुमार अहम वाकयात की बुनियाद बना। ये दहशतगर्दी जिसका खुमियाजा आज सारी दुनिया भुगत रही है और इसके नतीजे में शुरू की जाने वाली वॉर अगेंस्ट टेरर का असल जिम्मेदार कौन है? 9/11 से बहुत कुछ पहले हो चुका था, जिसके असरात जिसकी वजह से 9/11 हुआ, तो इसलिए वो नहीं भूलना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि आपको जाना चाहिए एक तो ईरानी रेवोल्यूशन, उसके बाद सोवियत इन्वेजन, मगर एक चीज हम भूल जाते हैं कि मक्का मस्जिद को जो कैप्चर हुई थी 1979 में, उसके भी बड़े असरात हुए। इस जंग में पाकिस्तान चाहते या ना चाहते हुए अमेरिका के अहम इत्तेहादी के तौर पर सामने आया।
दिसंबर 2001 में अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और निहत्ते या मुसल्ला की तमीज को बालाए ताक रखते हुए अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। और फिर चंद दिन जारी रहने वाली इस जंग का ड्रामाई अंदाज में वक्ती इख्तिताम उस वक्त हुआ जब अचानक तालिबान ने काबुल को खाली कर दिया। इस तरह अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का खात्मा हुआ और हुकूमत की बागडोर हामिद करजई को सौंप दी गई। दिसंबर 2001 में भारत की पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया गया और इसकी जिम्मेदारी कश्मीरी हुर्रियत पसंदों पर लगाई गई और पाकिस्तान पर रिवायती इल्जाम लगाया गया कि इन हमलों की पुष्टपनाही पाकिस्तान ने की है। 2001 में जहां आलमी सतह पर नए नए खेल के मैदान सजाए जा रहे थे, वहीं तहकीक, तख्लीक और अदब की दुनिया में भी पेशरफ्त जारी थी। फरवरी 2001 में पाकिस्तानी मुसन्निफ मोहसिन हामिद के इंग्लिश नॉवल मौत स्मोक को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिली। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में इस किताब को नोटेबल बुक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। Election in Pakistani history suggests that religious parties received something in the low single digits of popular support throughout history. ड्राइंग रूम झूठ बोल सकता है, चौराहा नहीं। चौराहा हर हफ्ते की रात 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। हम आज कहाँ हैं, कल थे कहाँ। ये मंजर, ये कूचे, ये गलियां, ये मध्यम पड़ती रोशनियां ले आए हमें हालात कहाँ। ऐ साले नौ हमें तेरी कसम, अब अहद हमें ये